आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया है कि 40% दक्षता वाली एक नाभिकीय भट्टी में 10 की घात 14 विकटन प्रति सेकंड हो रहे हैं। इस तरह से यदि प्रति विखंडन प्राप्त ऊर्जा का मान 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होता है, तो इस प्रकार भट्टी का शक्ति निर्गम या शक्ति जितना निर्गत करती है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। विकल्प में उसके मान हमारे पास देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए पे वो मान हमारे पास 2 किलोवाट, विकल्प बी पे वो मान हमारे पास 4 किलोवाट, विकल्प सी पे ये मान हमारे पास 1.6 किलोवाट, या विकल्प डी पे हमारे पास ये मान 3.2 किलोवाट के रूप में दिया हुआ है। तो हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले दिया क्या है। तो एक नाभिकीय भट्टी हमारे पास है, ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं भट्टी के रूप में। कितना दिया हुआ है इस पे मान, ये बोला जा रहा है कि ये जो भट्टी है इसकी दक्षता दक्षता को चलिए ईटा से प्रदर्शित करते हैं। मान दिया है 40%, मतलब ये पूरी पूरी क्षमता नहीं है, केवल 40% हिस्सा, 100 हिस्से का 40 हिस्सा वो उपयोग कर पाता है। इस तरह से विखंडन की संख्या यहाँ पर दी हुई है, तो हम ये क्या कह सकते हैं उसे, 10 की घात यहाँ पर 14। ये कितना दिया है विखंडन, ये है विखंडन प्रति सेकंड के रूप में, मतलब एक संख्या को बता रहा है, ठीक है। तो संख्या को अगर हम करें तो हम n से प्रदर्शित कर देते हैं वो संख्या को। तो इस तरह से हमें अगर भट्टी में अगर कुल ऊर्जा हमें निकालनी है, नाभिकीय विखंडन में कुल प्रति विखंडन की संख्या के हिसाब से कुल ऊर्जा अगर हमें निकालनी होगी तो वो कितना होगा। इसे हम क्या बोले, 10 की घात 14 विखंडन के लिए हम कह देते हैं। तो इसकी ऊर्जा एक साथ अगर हमें निकालनी है तो वो होगा क्या। देखिए, एक के लिए हमें पता है कि उसका मान कितना होता है। प्रश्न में दिया हुआ है प्रति विखंडन प्राप्त ऊर्जा का मान 250 यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था एक विखंडन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास विखंडन की संख्या कितनी है, 10 की घात यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमें मान आएगा में हमें जूल में चाहिए होगा। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 250 हमने लिया और इसे लिख दिया मेगा से हटा करके 10 की घात 6, और यहाँ पर है 10 की घात 14, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर है 10 की घात 14 के रूप में, ठीक है। गुणा हमने किया, तब आगे इसका मान हमारे पास कितना होगा, 1.6 यहाँ पर, क्योंकि हम इसे किस में परिवर्तित कर रहे हैं, ये हमारे पास था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था, तो हम इसे लिख रहे हैं 10 की घात यहाँ पर ऋण 19 के रूप में, ठीक है। तो ये जूल हुआ हमारे पास। इस तरह अगर हमने हल किया तो यहाँ पर हमारे पास मान कितना आएगा। तो देखिए, अगर ई से हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसे, तो कैपिटल ई के रूप में इसका मान होगा। इसका मान हमारे पास बनता है 4000 किसमें, जूल पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें मिला ऊर्जा का मान कुछ इस तरह से। अब अगर हमें निकालना होगा कि उसकी निर्गत ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि हम पहले देखिए ऊर्जा ही निकाल लें, उसके बाद अगर हम समय से देखेंगे तो हम उसके लिए शक्ति निर्गम का मान निकाल सकते हैं। लेकिन दिया क्या है हमें कि जो भट्टी है उसके लिए उसकी दक्षता कितनी है, 40% है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए एक तरह से आगमन ऊर्जा थी, मतलब ये प्रवेश वाली ऊर्जा थी, ठीक है। अब हमें निर्गत ऊर्जा अगर देखनी है तो हम इसे क्या लिखें, निर्गत ऊर्जा के रूप में। तो निर्गत ऊर्जा किससे यहाँ पर प्रस्तुत होगी, तो देखिए यहाँ पर दक्षता है, दक्षता के आधार पर हम बोले तो इसे निर्गत ऊर्जा को बोला जाएगा ई नॉट, ठीक है। ई नॉट का मान होगा कितना, ई का मान होगा ई गुणा यहाँ पर बनता है 40%, ठीक है। तो अब इसे क्या लिखा जाएगा, 4000 हमने लिया। अब ई नॉट के रूप में हम इसे लिखेंगे क्या, तो ई नॉट के रूप में इसका मान हमारे पास होगा, देखिए ये बनता है 4 और 4, तो हम इसे क्या लिख लें, ये हमारे पास 4000 किस में था, 4000 जूल में था, तो हम इसे पूरा जूल में लिखेंगे। तो हमारे पास बनेगा कितना, 16, यहाँ पर 100 और 100 कट जाते हैं तो दो शून्य यहाँ पर कट जाएंगे, तो 1600 यहाँ पर जूल हमारे पास होगा इसका मान, ठीक है। अब देखिए, इस नाभिकीय भट्टी को हम देखें तो 1600 जूल प्राप्त होता है, कब, कितने रूप में, एक सेकंड पर, मतलब प्रति सेकंड उसे प्राप्त क्या होते हैं। यहाँ पर हम उसे लिखें तो यहाँ पर हम उसे लिख सकते हैं प्रति सेकंड प्राप्त यहाँ पर ऊर्जा जो होगी, ठीक है। प्राप्त ऊर्जा यहाँ पर कितना, 1600 जूल है, तो प्रति सेकंड में उसे क्या लिखा जाएगा। अगर हम समय के दर को देखें तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति का मान यहाँ पर कितना होगा, पी के रूप में अगर हम उसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 1600, 1600 किसमें, जूल, और ये बनता है प्रति सेकंड पर। तो जूल प्रति सेकंड मतलब क्या हुआ, वो वाट हुआ। तो हम पी को क्या लिखें, पी यहाँ पर हमारे पास होगा 1600 यहाँ पर वाट के रूप में, ठीक है। तो 1600 वाट को क्या लिखा जा सकता है, पी बराबर अगर हम उसे लिखें तो 1.6 हम लिखेंगे, और इसे लिखा जा सकता है गुणा 10 की घात 3 वाट के रूप में। तो इसे क्या लिखा जाएगा, तो P बराबर अगर हम उसे लिखें तो ये हमारे पास है 1.6 यहाँ पर किलो वाट, ठीक है। तो किलो वाट हम इसे लिखें तो 1.6 हम लिख सकते हैं किलो वाट के रूप में। तो यही हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था। तो विकल्प में अगर हम इसे देख लें तो विकल्प कौन सा है हमारे पास, विकल्प सी होगा हमारे पास। विकल्प सी का मान 1.6 किलो वाट, हमारे लिए उत्तर कितना आया, 1.6 किलो वाट। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।